एक लीला भई गोवर्धन में, एक गोपी, ये कलयुग की बात है और ज्यादा नहीं, 450 वर्ष पुरानी घटना। श्रीनाथ जी जब विराजते थे 500 वर्ष के आसपास, तो सखी कथा सुन करके गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे, और बोले गोपी नयो नयो नूतन नूतन माखन निकारे ताकि लाला को लोभ आवे चुरावे को। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के वहां माखन मथो, और वो माखन मथते समय हमेशा तो यूं सोचती लाला मेरो खावेगो, मेरो पति खावेगो, मेरी सास खावेगी, सबके काजे माखन निकालूं, घी बनाऊंगी। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार कहा कर रही है, काश मेरे यहाँ को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे, और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। सुबह ने कहा कि मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निकोए, इतना बड़ा संसार, वो तो सबको ध्यान रखें, उनको कहा पता होगी कि मेरे घर में मक्खन धरोए। कोई बात ना, मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के सब तो दर्शन कर रहे हैं, और वो दूर से मक्खन के ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनाए और वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, आहा ऐसी सुगंधी आ रही है, कोई को ना दूंगी मैं, तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके या कुछ चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी। एक दिन है गयो, ठाकुर जी नहीं आए, दूसरे दिन फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वहां को नियम बन गया, रोज मक्खन निकाले, और बोली मैं हूं देखूं कब तक नहीं आवे को, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। महाराज कल गुरु जी आए ना हमारे, बता रहे एक बात, ठाकुर जी के लार टपकन लगी होठन में से वाक्य मक्खन को देख करके। और वही समय सामने, अब श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुंभन दास जी। तो कुंभन दास जी भी होंगे यहाँ पे, कहाँ हैं? वो सबसे कोने में भैया, दिखाई दियो कहीं से दिख जाए तो। कुंभन दास जी, लाला पता हो तो कौन से हैं? वो भैया कैमरा वाले, कौन से कुंभन दास जी? वो हैं कोने वाले सबते, बूढ़े बुजुर्ग से बेचारे। ये कुंभन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते नहीं दिख रहे, ऊपर ते ले ले भैया, सबन को दिखाए दे बड़ी स्क्रीन में। अब यहां देखो सब लोग, जब देखें तब देखिए उन्हें। तो कुंभन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहां ते, और लार टपकती देख के श्री कुंभन दास जी मन में सोचने लगे, हो जय जय को कछु भोजन को मन कर रो दिखे। तो ठाकुर जी इन अष्ट सखाओं से बात करते थे। तो जैसे पर्दा आयो, कुंभन दास जी पर्दा के भीतर झांक के बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकल रही है? तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी आवे, रोज आवे, और रोज मटका में मक्खन लेके आवे, दूर से मुंह दिखावे, और मुंह को लोभ दे के जावे, तो या को पाके जा, या को पाके जा। दिखे कुंभन दास? हाँ भैया अब हटाए तो बस दिख गए ना। अब सोचो ये कैसे बूढ़े बुजुर्ग से, इनसे ठाकुर जी लीला करते। अब ये पूरी वृत्तांत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। हम आप सबन को ठाकुर जी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये रस है, लेकिन कुंभन दास जी को लार में दिखाई दे रहे हैं, ये रास है। हमारे राधा रमन लाल जी वृंदावन में सबन को ऐसे दिखाई दें तो वो रस है, लेकिन कभी कभी प्रसन्न हो जाए तो उनके दो दांत दिखाई दें, वो रास है। वो रास बिहारी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपनी लीला थोड़ी थोड़ी प्रकट करने लग जाएं, वही को रास कहमे। तो कुंभन दास जी बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकले? बोले, एक गोपी रोज आवे और मुंह को दूर से ही मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और पता मुंह को लोभ दे के जा। भाई यो शर्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है। कुंभन दास जी बोले, अरे
ब्रज के लोग तो बड़े भोरे हुए, जय जय, कोई बात ना है, आप दूर से ही स्वीकार कर ले, दूर से ना मेरी लार यही मारे निकरी, अब तो मोरो खावे कोई मन है रो है। बोले हजारों वर्ष है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरो बहुत जोर ते मन है रोए, बाग गोपी के यहाँ चलें, चल के चोरी करिए। कुमनदास जी बोले भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर ते लोग दर्शन करवे आमे आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे, पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे, और कहा निंदा होगी। निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया वह माखन खावे को मन करो। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुंभना तू मेरी जगह खड़े है कि देखेगो तेरे मुंह में लार आ जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुमनदास जी बोले कहा करनो बताओ। बोले रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो, और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के फिर दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं। ठाकुर जी बोले कुंभना तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू बस ले चल मुझे। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर के सेवायत सब चले गए। वास में कुंभनदास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े भये और शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी हैं, बढ़िया गुलाब को इत्र लगा रखो, पीतांबरी पहनी। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लियो, हाथ पांव सब सीधे गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए, कुंभनदास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पांव लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब छवि देखो कितनी सुंदर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कुंभना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी बातें दाएं को मुड़ जाइयो, फिर वहां आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुंभनदास जी तुम कब हुआ है वाकई यहाँ? बोले मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुझ को बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुंभनदास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुंभनदास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे ते प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो आ जाएगी गोपी। ओ देख कुंभना वो टंग रही मटकी, ले चल बा के पास। कुंभनदास जी पाम पकड़ रखे, नेक नेक से पाम है ठाकुर जी के, पाम पकड़ करके ले गए। सोई ठाकुर जी ने अधर सिर पकड़ करके यहाँ तो दोनों पाम रख लिए, और सिर को नेक छोड़ के अपनो नेक बैलेंस संभालो गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम सो पामे। कुंभनदास जी बोले अकेले कृपाओगे नेक दे दो नीचे प्रसाद। सो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपनो झूठो मक्खन ही ऐसे नीचे हाथ करके गए ले कुंभना। अब कुंभनदास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए, पर कुंभनदास जी के तो रोम रोम नृत्य कर रहा है, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा ये लीला ठाकुर जी की कैसी मधुर। कुंभनदास जी बोले नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुंभनदास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है वो ढीली है कि नीचे को खिसक रही है। कुंभनदास जी बोले जय 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 संभालो, हो है जाएगी नहीं तो हो। जैसे ही कुंभनदास जी ने कही सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली, 2 भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और 2 भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की। कुंभनदास जी बोले चतुर्भुज बहुत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखो, 2 भुजान ते धोती पकड़ के खड़ो है और 2 भुजान से मटकी से मक्खन चुरा रहे है। और वह छवि को देख करके कुंभनदास जी तो अपनो सब बेसुध है गए।
ठाकुर जी के पाम वाम सब छोड़ छाड़ दिए। अब तो वो तो बिल्कुल महाराज ढीले से पड़ गए, बेहोशी सी आ रही है उनको देख करके कि ये लीला मेरे संग क्यों है रही है। ठाकुर जो ए कुम्भना तू हिलकाई करो, ए कुम्भना ऐसे मत कर, मटकी गिर जाएगी। अब कुम्भन दास जी तो मूर्छा में आ गए, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई और जैसे ही फूटी घर के सबरे लोग चोर 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 आ गए हो, चोर आ गए हो, चोर आ गए हो। कुम्भन दास जी तो नीचे गिर गए, ठाकुर जी ने छींका पकड़ रखो, लटक गए ऊपर। लटके लटके ठाकुर जी ने देखी भाई आज पकड़े जाएंगे, तो जोर की एक छलांग मारी और ऊपर से भाज के महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुम्भन दास वहीं रह गो। इतने में ही गोपी आई। गोपी ने आके कही कौन चोर है, यहां में डंडा दो। 2-4 डंडा मार दिए महाराज, लेकिन कुम्भन दास जी को कहां पीड़ा होनी। जब लालटेन जला करके देखी तो गोपी बोली ये तो कुम्भनदास बाबा है, मंदिर में कीर्तन गावे। है रे बाबा, मैं तो मक्खन को ले जाती कि लाला भोग लगावे आएगो और तू आगो यहाँ चोरी करवे, शर्म ना आई तो को है, बुढ़ापे में चोरी करे। कुम्भनदास जी के तो नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। नेत्र खोल करके जब कहा कौन सी गोपी है तुम में थे जो मक्खन लेके जावे, तो गोपी बोली मैं हूं, मैं लेके जाऊं। मैं ही कहती लाला ते लाला का उदना आ जा, लाला तो आयो नहीं, जो बूढ़ो पड्डा आगो मेरे घर। कुम्भनदास जी वहां के चरणन में गिर गए और चरणन को हृदय से लगा करके तब कुम्भनदास जी ने जो पद गायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, सब लोग गाओ, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये रास है, इसको रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत है, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर। अरे सखी मैं ना आया हूं तेरे घर चोरी करवे, जाकू तू लोभ दे के आई वही आया हूं मेरे संग में। गोपी बोली सांची कहो बाबा, बोले सांची कह रहा हूं। अरे भैया मैंने दुनिया ते उनके यश सुने पर उनते तेरो यश सुनो। तू कैसे दही मत है, कैसे मक्खन को भरे, कैसे लेकर के जावे और तू कैसे कैसे अपने घर को पूरा मार्ग बतावे, वो सब ठाकुर जी अपने मुख से मुख को सुना रहे। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत। सब कोई उनको यश गावत, सब कोई
उनको यश गावत पर वे तेरो यश गावत हैं, वे तेरो यश गावत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ अरे बिकावत है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े योगी सन्यासी आके चले गए, जे कोई सो ऐसे ना मिलवे जामे, ये कोई सो ऐसे ना मिले, ये कोई की बात ना सुने, ये कोई की तपस्या स्वीकार ना करें। अरे हजार हजार वर्ष की तपस्या है वे, पर भी एक क्षण के दर्शन हो में। लेकिन तू भूरी भारी सखी, तू पढ़ी लिखी ना है, तू कछु आवे ना है, लेकिन तेरे भोरेपन पर रीच के जगत नियंता जगदाधार तेरे घर माखन खावे आयो। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। बोलो श्री राधा रमण लाल की। तो ये है रास। आपकी भावना से प्रसन्न है करके, आपके भक्ति से प्रसन्न है करके ठाकुर जी आपको वो अधिकार प्रदान कर दें कि उनकी अंतरंग लीला को आपको दर्शन है जाए, तब समझो ये रास है। तो रस से प्रारंभ है हमारी भक्ति। अभी हम रस में स्थित हैं, अभी हम जैसो खवा में ठाकुर जी खा लें, जैसो पहना में पहन लें, जहां ले जाएं वहां चले जाएं, पर यही परिवर्तित है जाए कि ठाकुर जी स्वयं आकर के मुंह को तुझे बना के खवा, मैं तो वो खाऊंगा, मैं तो जे पहनूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो यूं करूंगा। इसी को रास कहते हैं। भक्ति की चरमोत्कृष्ट स्थिति को रास कहा जाता है, नृत्य रास नहीं है। तो फिर आप कहोगे फिर नृत्य क्यों होता है सब जगह, यहां पर भी भगवान नाच रहे हैं। भाई जब आप आनंद की सीमा पार कर लोगे ना, तो फिर पैर थिरकने लगेंगे, हाथ नृत्य करेंगे। कीर्तन प्रारंभ हो और तब आप सोचो अरे सब नाच रहे, मैं नाच लूं, वो नृत्य नहीं। कीर्तन प्रारंभ हुआ और आप चाह रहे हो कि मैं ना उठूं, फिर भी नहीं रोक पाओ और नाचने लग जाओ, वही प्रेम की और आनंद की चरमोत्कृष्ट स्थिति होती है। घर पे ठाकुर जी आ जाएं, घर पे स्वयं चल करके श्याम सुंदर आ जाएं, तो आनंद में भर के नृत्य ना करोगे। तो ऐसे ही ब्रज गोपियों को ठाकुर जी ने वह सुख प्रदान कर दिया, वह अंतरंग भाव प्रदान कर दिया कि गोपियां आनंद में भर करके झूमने लगी। तो इसलिए वो रास नृत्य के भाव से दिखने लगा, लेकिन वास्तविक रूप से नृत्य नहीं है रास। तो रास की भूमिका प्रारंभ ऐसे हुए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः।